नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। एक मुल्क जहां की जनता भूख और गरीबी की मार झेल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। एक मुल्क जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कर्ज पर जिंदा है, मगर ये अरबों डॉलर का कर्ज आवाम के लिए कोई राहत नहीं ला पा रहा। वर्ल्ड बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 44.7% पाकिस्तानी रोजाना $4.20 से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। सोचिए, जब खाने के लिए थाली खाली हो, चूल्हा बुझा हो, तो यह कर्ज कहां जा रहा है। चलो इस मुद्दे को समझते हैं एक एक करके और देखते हैं कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब क्यों है। पाकिस्तान के लिए यह वक्त इम्तिहान का है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की करीब आधी आवाम यानी 44.7% लोग अब $4.20 प्रतिदिन से भी कम जिंदगी गुजार रहे हैं। यह पैसा इतना कम है, इससे ना तो पेट भर सकता है, ना ही सेहत। हाँ, तालीम का खर्च उठाया जा सकता है। पाकिस्तान में गरीबी पहले भी थी, लेकिन यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर 2022 की तबाही ने मुल्क के देहाती इलाके को बर्बाद कर दिया। इलाकों में 1.1 करोड़ लोग अब भी भूख का शिकार हैं। यह संख्या 2024 से 2025 के दरमियान 38% तक बढ़ चुकी है। और यह सिर्फ भूख की बात नहीं है, बच्चों में कुपोषण यानी कुपोषण का निशान अब 30% से भी ज्यादा है। यह एक कौमी सेहत इमरजेंसी है। लोगों के पास ना खाना है, ना साफ पानी है, ना दवाइयां। छोटे छोटे कद के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं और डायरिया जैसी बीमारियां रोज रोज लोगों को मार रही हैं। ये सब देखकर दिल से ये सवाल उठता है कि जब मुल्क के पास अरबों डॉलर का कर्ज है तो ये पैसा जा कहां रहा है। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दुनिया से कर्ज लेकर लुटा रहा है। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान के कर्ज के बोझ की। पाकिस्तान का कुल कर्ज अब $63 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो समझ से बाहर है। इसमें से 131 से 133 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो मुल्क के जीडीपी का करीब 42% है। यह कर्ज आईएमएफ, विश्व बैंक, चीन, सऊदी अरब और भी कई मुल्कों से लिया गया है। सितंबर 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का पैकेज तस्दीक किया, जिसमें से अब तक $3.1 बिलियन मिल चुके हैं। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को बिजली के बिल बढ़ाने हैं, पुरानी गाड़ियों के आयात पर प्रतिबंध हटाना है और 17,600 अरब रुपए का बजट पास करना है। यह सस्ती आवाम पर बोझ डाल रही है। बिजली के दाम इतने ज्यादा हो चुके हैं कि लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। मिसाल के तौर पर एक औसत पाकिस्तानी खानदान अब अपनी आमदनी का 7% से ज्यादा जनरल सेल्स टैक्स दे रहा है। यह टैक्स करीब कमजोर तबके को और नीचे ढकेल रहा है। विश्व बैंक भी पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है। जून 2025 में $20 बिलियन के नए पैकेज की बात चल रही है, लेकिन यह कर्ज एक जाल है। पाकिस्तान की सरकार के पास अपनी आमदनी का 43% हिस्सा सिर्फ कर्ज के ब्याज को चुकाने में जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 14 से 15 बिलियन डॉलर है, जो 3 महीने के आयात के लिए भी काफी नहीं। यह कर्ज आवाम के लिए नहीं बल्कि पुराने कर्ज चुकाने के लिए लिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इतना कर्ज लेने के लिए आवाम को क्यों फायदा नहीं मिल रहा। एक बड़ी वजह है संसाधनों का गलत इस्तेमाल। पाकिस्तान ने 2025 में अपना रक्षा बजट 16.4% से बढ़ाकर $7.37 बिलियन कर दिया है। यह एक ऐसा मुल्क है जहां लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार का फोकस डिफेंस पर है। सोचिए, अगर यह पैसा तालीम, सेहत या खाने पर खर्च होता तो शायद हालात बदल सकते थे। They may not help you. That's what is happening. See, why should a state sponsor of terrorism, Pakistan, should get the IMF loan when terrorist activities have been on and there is a conflict? Who is supporting them therefore? So you got to look at it. Who are supporting such funding? Second, they have been taken out of the FATF. Why? Is there any proof that they have abandoned the terrorist organization that they arm, fund and train and send it across the borders? And we all know that we have an adversary who is all the time trying to
use Pakistan as a proxy to stymie the rise of India. दूसरी वजह है भ्रष्टाचार और बद इंतजामी। आईएमएफ और विश्व बैंक के कर्ज का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या सरकारी खर्चों में जाता है, लेकिन यह पैसा आवाम तक नहीं पहुंचता। कई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य कर्ज का फायदा उठा रहे हैं, जबकि गरीब आवाम के हाथों में कुछ नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर जब बिजली के दाम बढ़ जाते हैं तो यह पैसा सरकारी खजाने में चला जाता है, लेकिन अस्पताल या स्कूल के लिए नहीं। तीसरी वजह है तबाहकार जलवायु परिवर्तन। 2022 की बाढ़ ने पाकिस्तान के खेत खलियान बर्बाद कर दिए। चावल और मक्की जैसी फसलों का उत्पादन गिर गया और देहाती इलाकों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग असुरक्षा का शिकार हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें से निकलना मुश्किल है। अब जरा सोचिए, इन सब का असर आवाम पर क्या पड़ रहा है। महंगाई की दर 37% से भी ऊपर है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत 2017 में 100 रुपए प्रति डॉलर थी, अब यह 330 रुपए प्रति डॉलर तक गिर चुकी है। लोगों के लिए खाना खरीदना, बच्चों को स्कूल भेजना या इलाज करवाना एक सपना बन चुका है। जनरल सेल्स टैक्स के कारण हर खानदान अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ टैक्स में दे रहा है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी काम नहीं कर रहे, लेकिन यह पैसा महंगाई के साथ ताल नहीं रख सकता। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन सरकार के पास रक्षा के लिए अरबों है। ये एक अजीब सी विडंबना है। एक तरफ आवाम भूख से लड़ रही है, दूसरी तरफ सरकार अपनी प्राथमिकताएं बदलने को तैयार नहीं। विश्व बैंक और आईएमएफ ने पाकिस्तान को कई सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि मुल्क को अपनी आमदनी बढ़ानी होगी, कर प्रणाली को बेहतर करना होगा और सरकारी खर्चों में सुधार करना होगा। एक नया प्लान उड़ान पाकिस्तान शुरू किया गया है, जिसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था, तालीम और सेहत पर फोकस है। लेकिन ये योजनाएं तभी काम की हैं जब भ्रष्टाचार कम हो और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। वहीं दुनिया के कई मुल्क इस कर्ज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान ये पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इसलिए विश्व बैंक और आईएमएफ को सोच समझकर कर्ज देना चाहिए। अफगानिस्तान के पुराने उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी ये सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ तनाव में रहता है तो उसे इतना कर्ज क्यों दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ये कहानी एक सबक है, एक मुल्क जो कर्ज के जाल में फंसा है, जहां अवाम भूख और गरीबी से लड़ रही है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना है।